दोस्तों, आप देख रहे हैं रेड मास्क एक्स। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जो दिखती नहीं है लेकिन अंदर से शरीर को खोखला कर देती है। जी हाँ, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। उस बीमारी का नाम है फैटी लीवर। आजकल बहुत लोग कहते हैं दवा चल रही है फिर भी रिपोर्ट ठीक नहीं है। मैं शराब भी नहीं पीता फिर भी फैटी लीवर कैसे? अगर आप भी कंफ्यूज हैं तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। आज इस वीडियो में मैं बताऊंगी फैटी लीवर क्या है, फैटी लीवर क्यों होता है, ये कौन सी गलतियों से बढ़ता है और सबसे जरूरी इसे नेचुरली कैसे खत्म कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहला तो ये है कि फैटी लीवर क्या है। तो दोस्तों, लीवर हमारे शरीर का सबसे जरूरी अंग है। हम जो भी खाते हैं उसे पचाने और साफ करने का लीवर का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन जब ज़्यादा तेल, ज़्यादा मीठा या ज़्यादा बाहर का खाना खाते हैं तो वो फैट लीवर पर जमा हो जाता है। जब लीवर में 5% से ज़्यादा फैट जमा हो जाता है तो उसे कहते हैं फैटी लीवर। अब बात करते हैं फैटी लीवर कितने टाइप का होता है। तो फैटी लीवर 2 टाइप्स का होता है। पहला तो होता है अल्कोहलिक फैटी लीवर, दूसरा होता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर। आज भारत में सबसे ज़्यादा नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर के केस बढ़ रहे हैं। फैटी लीवर होता क्या है? अगर आपकी लाइफ स्टाइल ऐसी है तो सावधान हो जाइए। रोज तला भुना खाना, रिफाइंड यूज़ करना, डेली बेसिस में कोल्ड ड्रिंक पीना, ज़्यादा मीठा खाना या देर रात को खाना खाना, दिन भर बैठे रहना, या आपका वजन ज़्यादा है, मोटापा है, या आपको डायबिटीज़ या थायराइड है, तो यह सब धीरे धीरे लीवर में फैट जमा कर देता है और हो जाता है फैटी लीवर। फैटी लीवर के लक्षण क्या है? शुरुआत में फैटी लीवर के कुछ लक्षण नहीं होते, इसीलिए इसे साइलेंट किलर कहा जाता है। लेकिन धीरे धीरे आपका पेट भारी होने लगेगा, पेट में दाहिनी साइड में दर्द होने लगेगा, जल्दी थकान लगेगी, भूख कम लगेगी और वजन आपका एकदम से बढ़ जाएगा। वॉमिटिंग सा फील होगा, आंखों और त्वचा के नीचे पीलापन सा महसूस होगा। तो यह फैटी लीवर के लक्षण हैं। अब मैं आपको बताऊंगी वो 5 गलतफहमियां, वो 5 मिथ जो लोगों को होते हैं। वो सोचते हैं कि सिर्फ शराब पीने से फैटी लीवर होता है। सच्चाई, बिना शराब पीने वालों को भी फैटी लीवर होता है। पतले लोगों को फैटी लीवर नहीं होता। सच्चाई ये है कि पतले लोगों को भी फैटी लीवर होता है। दवा से सब ठीक हो जाता है। सच्चाई ये है कि लाइफ स्टाइल से भी सब कुछ ठीक हो सकता है। दर्द नहीं होता तो खतरा नहीं। सच्चाई ये नहीं है, अंदर से नुकसान बहुत हो जाता है। फैटी लीवर हमेशा जानलेवा नहीं होता। सच्चाई ये है कि अगर आप सुधार नहीं करेंगे तो जानलेवा भी हो सकता है। अब बात करते हैं फैटी लीवर की रिपोर्ट। अगर आपकी रिपोर्ट में SGPT और SGOT बड़ा है, अल्ट्रासाउंड में ग्रेड 1 या ग्रेड 2 लिखा है, तो डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी है। ग्रेड 1 और ग्रेड 2 लाइफ स्टाइल से रिवर्स हो सकता है, बट अगर आपको ग्रेड 3 है तो आपको डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं क्या फैटी लीवर ठीक हो सकता है? हाँ, फैटी लीवर 100% ठीक हो सकता है। लेकिन याद रखिए, सिर्फ दवा से नहीं, सही खाना पीना, रोज एक्सरसाइज करना, वजन में कंट्रोल करना, फैटी लीवर तभी आपका ठीक होगा जब आप अपनी लाइफ स्टाइल बदलेंगे। अब बात करते हैं फैटी लीवर खत्म करने के 7 गोल्डन रूल्स। रूल नंबर 1, सुबह की शुरुआत 1 गिलास गुनगुने पानी से कीजिए। चाहे आप उसमें नींबू डाल दीजिए, चाहे आप उसमें एप्पल साइडर विनेगर डाल दीजिए। रूल नंबर 2, क्या खाएं? हरी सब्जी खा सकते हैं, लौकी, तोरी, टिंडा खा सकते हैं, दलिया, ओट्स, दाल, लो फैट दही खा सकते हैं, फल, पनीर, सेब ये खा सकते हैं।
अब बात करते हैं कि आपको जो बिल्कुल भी नहीं खाना है। आपको कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल भी नहीं पीनी है, आपको जंक फूड बिल्कुल भी नहीं खाना है, बिस्किट नमकीन आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है, पिज़्ज़ा बर्गर मैदा ज़्यादा चावल आपको नहीं खाना है, और रात को हैवी फूड तो आपको करना ही नहीं है। अब बात करते हैं रूल नंबर 3। तेल, रिफाइंड तेल बंद करो। दिन में 2 से 3 चम्मच खाने में सरसों का तेल या मूंगफली का तेल यूज करो। रूल नंबर 4, शुगर कंट्रोल करो। मीठा बंद कर दो, डायबिटीज कंट्रोल करो। रूल नंबर 5, डेली एक्सरसाइज करो। 30 मिनट्स तेज वॉक करो। कपालभाति या भुजंग आसन भी कर सकते हैं आप। रूल नंबर 6, वजन कम करें। 5 से 7% वजन कम कर दीजिए, लीवर आपका ठीक होने लग जाएगा। रूल नंबर 7, शराब बिल्कुल भी नहीं पीनी है। शराब जो है वो फैटी लीवर का दुश्मन है। शराब आपको बिल्कुल बंद कर देनी है। अब बात करते हैं सिंपल डेली रूटीन की। सुबह जब आप उठते हैं तो गुनगुने पानी से शुरुआत कीजिए। 10 से 15 मिनट आप वॉक कर सकते हैं। उसके बाद ब्रेकफास्ट में आप दलिया, ओट्स, एक फल ले सकते हैं। दिन में आप लंच में 2 रोटी, सब्जी, दाल और दही ले लीजिए। शाम को आपको ग्रीन टी लेनी है। उसके साथ अगर आपको कुछ स्नैक्स लेना है तो आप भुना चना ले सकते हैं। रात में आपको हल्का खाना खाना है, वो भी 8 बजे से पहले। अब बात करते हैं कुछ घरेलू उपचार की। आप आंवले का जूस ले सकते हैं, हल्दी वाला मिल्क ले सकते हैं। जब भी आपका मिल्क लेने का मन करे तो आप थोड़ा सा विदाउट शुगर मिल्क को गर्म करें और उसमें पिंच ऑफ हल्दी ऐड करके आप उसे ले सकते हैं। आप डेली रूटीन में 2 से 3 कप ग्रीन टी पी सकते हैं। दिन में आप लंच से पहले 1 ग्लास चुकंदर का जूस पी सकते हैं। ये आपकी फैटी लीवर में बहुत ही सुधार करेगा। और अब याद रखने वाली बातें क्या है, ये अकेला इलाज नहीं है। डाइट और एक्सरसाइज तो बहुत जरूरी है, वो तो आपको करनी ही है। मॉर्निंग और इवनिंग वॉक अगर आप ऐड करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अब बात करते हैं कि सबसे खतरनाक गलती क्या है। सबसे बड़ी गलती ये है कि थोड़ा फैटी लीवर है तो ठीक है, बट अगर आपका फैटी लीवर ग्रेड 3 का है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको फेस में ज़्यादा पीलापन दिख रहा है, पेट आपका बहुत ज़्यादा फूला फूला लग रहा है, या आपको खून की उल्टियाँ आ रही है, या फिर आपको बहुत ही ज़्यादा कमजोरी महसूस हो रही है, तो आपको डॉक्टर से मिलना बहुत ही ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि बहुत से लोग पूछते हैं कि फैटी लीवर में चाय या कॉफ़ी पी सकते हैं। जी हाँ, आप चाय पी सकते हैं, बट दिन में सिर्फ एक, जिसमें चीनी भी ना हो, और खाली पेट तो आपको बिल्कुल भी नहीं पीनी है। कॉफ़ी कॉफ़ी आप ले सकते हैं बिना चीनी की, और बिना दूध की तो अगर आप लेंगे तो और भी अच्छा होगा, ब्लैक कॉफ़ी। हफ्ते में 3 से 4 दिन आपको पीनी है, ज़्यादा नहीं पीनी है कि आप डेली रूटीन पे चाय या कॉफ़ी पी रहे हैं। लीवर में दबाव पड़ता है इससे, अगर आप डेली कॉफ़ी पियेंगे और उसमें आप अगर शुगर ऐड करेंगे तो। अब बात करते हैं फैटी लीवर में पानी कितना पिए। तो इस पानी जो है फैटी लीवर के लिए दवा जैसा काम करता है। दिन में 8 से 10 गिलास पानी आपको पीना ही पीना है। पानी आपकी फैटी लीवर की अच्छे से सफाई कर देता है, बट आपको ठंडा पानी नहीं पीना है, और खाते समय पानी तो बिल्कुल भी नहीं पीना है। आप गुनगुना पानी ले सकते हैं। जैसे अब ठंडियों का सीजन है तो अगर आप गर्म पानी लेंगे तो वो आपके लीवर की तेजी से सफाई करेगा। अब बात करते हैं कि फैटी लीवर में प्रोटीन की क्या भूमिका होती है। बहुत लोग डर के मारे प्रोटीन बंद कर देते हैं, जो सबसे बड़ी गलती है। जैसे दाल हो गई, दही, पनीर, उबले अंडे। सही प्रोटीन आप लेंगे तो लीवर बिल्कुल ठीक रहेगा। आपको लेना है, लेकिन आप इसमें सप्लीमेंट प्रोटीन नहीं ले सकते हैं विदाउट डॉक्टर की सलाह से। अब बात करते हैं फैटी लीवर और स्ट्रेस का कनेक्शन क्या है। जानते हैं ज्यादा स्ट्रेस, नींद की कमी सीधा फैटी लीवर को बढ़ाता है। स्ट्रेस
कम करने के लिए मोबाइल से दूर रहें, सुबह धूप में वॉक करें, हल्का योगा करें, मेडिटेशन करें, हेल्थी रहें और लीवर को भी हेल्दी रखें। फैटी लीवर में नींद कितनी जरूरी है? फैटी लीवर में नींद बहुत जरूरी है। जो अगर आप रात को 12 बजे सोते हैं या फिर उसके बाद सोते हैं तो फैटी लीवर कभी ठीक नहीं होगा। अगर आप सिर्फ 5 से 6 घंटे की नींद सोते हैं तो भी लीवर कभी भी रिपेयर नहीं होगा। सही नींद क्या है? रात को 10 बजे तक सो जाए। कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। यह सही समय है जब आपका लीवर खुद ही हील होता है। बात करते हैं कि फैटी लीवर कितने समय में ठीक हो सकता है। अगर आपको ग्रेड 1 का फैटी लीवर है तो 3 से 6 महीने में सुधार हो सकता है। ग्रेड 2 का है तो 6 से 12 महीने लग सकते हैं। और अगर आपको ग्रेड 3 का फैटी लीवर है तो आपको डॉक्टर की सलाह तो लेनी है। आपको अपना स्ट्रेस और लाइफ स्टाइल जरूर ही चेंज करना पड़ेगा। कोई जादू नहीं होगा, पर आपको ये सब फॉलो करना होगा, तभी जाके आपका फैटी लीवर पूरी तरीके से ठीक होगा। अब बात करते हैं फैटी लीवर में फल कैसे और कितने खाएं। बहुत लोग सोचते हैं कि फल तो हेल्दी है, जितना मन हो उतना खा ले, पर यह गलत है। ये सोच फैटी लीवर को खराब और करेगी। सही फल क्या है? पहले तो ये बात करते हैं। आपको जो फल खाने हैं फैटी लीवर में वो है सेब, पपीता, नाशपाती और अमरूद। और आपको कौन से फल कम खाने हैं या अवॉइड करने हैं या रोज नहीं खाने, वो है केला, आम, अंगूर और चीकू। फल दिन में 1 या 2 ही लीजिए, सुबह या दोपहर। रात को तो बिल्कुल भी फ्रूट नहीं लेना है आपको। रात को क्या, आप ये समझिए 5 o'clock के बाद आपको कोई भी फ्रूट नहीं लेना है। कहते हैं बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि फैटी लीवर में राइस खाएं या रोटी खाएं। तो आप राइस ले सकते हैं, चावल आप ले सकते हैं, पर बहुत ही कम मात्रा में। उसकी बजाय आप 2 रोटी खा सकते हैं और इससे आपको वेट में भी काफी इंप्रूवमेंट दिखाई देगा। अगर आपने राइस बंद कर दिया, 2 रोटी से ज्यादा मत लीजिए। ये आपकी चर्बी भी कम करेगा और आपके फैटी लीवर में भी इंप्रूवमेंट करेगा। तो अब बात करते हैं फैटी लीवर और पेट की चर्बी। तो फैटी लीवर और पेट की चर्बी एक दूसरे से जुड़ी है। जब पेट की चर्बी घटती है तो लीवर के फैट भी कम हो जाता है। इसीलिए वॉक, एक्सरसाइज और योगा बहुत ही जरूरी है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको समझनी होगी कि फैटी लीवर में नमक कितना खाना चाहिए। तो ज्यादातर लोग मीठे में ही ध्यान देते हैं कि हमें मीठा अवॉइड करना है, पर वो अपने नमक की मात्रा में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। तो बात करते हैं कि आपको नमक कितना खाना चाहिए, कितना नहीं। तो दोस्तों, नमक आपको बिल्कुल भी कम कर देना चाहिए अपनी डाइट में। इससे आपकी बॉडी में सूजन होती है और लीवर में दबाव पड़ता है। आप ये कोशिश करें कि पूरे दिन भर में अगर आप सॉल्ट की मात्रा ले रहे हैं तो 1 चम्मच से ज्यादा ना हो। लोग इस चीज से भी कंफ्यूज होते हैं कि फैटी लीवर में फास्टिंग करनी चाहिए या नहीं। हाँ, और कुछ लोग इंटरमीडिएट फास्टिंग भी करते हैं। तो जवाब ये है कि हल्की फास्टिंग चलेगी 12 से 14 घंटे की, पर लंबे समय की फास्टिंग आपको कमजोरी भी करेगी और लीवर में स्ट्रेस भी करेगी। धीरे धीरे सुधार कीजिए, धीरे धीरे अपनी डाइट चेंज कीजिए, अपनी लाइफ स्टाइल चेंज कीजिए, योगा करें, मेडिटेशन करें, नींद पूरी ले, मोबाइल को अवॉइड करें। 10 o'clock नाइट पे आप सो जाए। आपको कम से कम 7 या 8 घंटे की नींद लेनी है। तो आज मैं आपको कोई दवा नहीं बता रही हूँ या कोई जादू नहीं कर रही हूँ, बस सच बता रही हूँ कि आपका लीवर कमजोर नहीं है, आपकी आदतें उसे कमजोर बना रही है। याद रखिए, लीवर शरीर का वो अंग है जो आपका अगर खराब हो जाए तो आपका शरीर भी खराब हो गया है। अगर आपको फैटी लीवर की वजह से पेन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि फैटी लीवर खतरनाक नहीं है। फैटी लीवर एक साइलेंट किलर है जो धीरे धीरे शरीर को अंदर से खोखला करता है। तो आज ही अपनी लाइफ स्टाइल बदलिए।
आज अगर आपको ग्रेड 1 का फैटी लीवर है और आप अपनी लाइफ स्टाइल में चेंजेस नहीं कर रहे हैं तो धीरे धीरे करके वो ग्रेड 2 तक पहुंच जाएगा। और अगर ग्रेड 2 का फैटी लीवर है तो धीरे धीरे करके ग्रेड 3 तक पहुंच जाएगा। और ग्रेड 3 पहुंचने से पहले ही अगर आप ग्रेड 1 में ही इसका अच्छे से अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करके, अपनी डाइट चेंज करके, अपनी लाइफ स्टाइल में योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, वॉक ऐड करके इसे ठीक कर सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।